नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक को चपेट में लेकर 10 फीट तक घसीटा, 2 की हुई मौत। लेक सिटी पहुंची जानवी कपूर, पिछोला झील में बोटिंग कर सोशल मीडिया पर वीडियो किया शेयर। उदयपुर में ही हुई थी जानवी की डेब्यू फिल्म की शूटिंग। कटारिया का नहीं थम रहा विरोध, प्रदेश भर में कांग्रेसियों ने खोला मोर्चा, कहीं कालिक पोत कर तो कहीं शव यात्रा निकाल युवाओं ने जताई नाराजगी, कहा इस्तीफा दे गुलाब चंद। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने कह दिया कि कटारिया की किरण माहेश्वरी से अनबन थी, उनकी बेटी को हराने के लिए जानबूझकर महाराणा प्रताप पर विवादित बयान दिया। मेनार में विप्र फाउंडेशन की ओर से आयोजित कोरोना टीकाकरण शिविर में 221 जनों के लगी वैक्सीन। मेनार में अब तक का रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण हुआ। खिरोदा के पास लगी आग, टला बड़ा हादसा, सहायक अभियंता की सूझबूझ से बुझाई गई आग। भाजयुमो मेनार मंडल शक्ति केंद्र संरचना की हुई घोषणा, भाजयुमो मेनार मंडल के 16 शक्ति केंद्रों पर शक्ति केंद्र संयोजकों की हुई नियुक्ति। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में मंगलवार रात हुए भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बड़ी संख्या में तमाशबीनों की भीड़ हाईवे पर इकट्ठा हो गई। इस दौरान वहां से गुजर रहे एक ट्रक ने भीड़ में मौजूद एक युवक को फिर से टक्कर मार दी। इसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को तितर बितर किया। हादसा बलीचा हाईवे पर होटल अमरगढ़ के नजदीक हुआ था। यहां अहमदाबाद से उदयपुर की ओर आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भयावह था कि ट्रक ने 10 फुट तक युवकों को बाइक सहित घसीटा। इससे सिर पूरी तरह से बिखर गया। हादसे में मरने वालों की पहचान सेक्टर 4 महावीर नगर निवासी मोहित पुत्र रमेश चंद्र जैन और भानु प्रताप पुत्र शिवराज सिंह के रूप में हुई। थानाधिकारी बद्रीलाल ने बताया कि दोनों कुंडाल स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के छात्र थे। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने बताया कि तेज रफ्तार ट्रक अहमदाबाद से उदयपुर की ओर आ रहा था। इस दौरान रफ्तार तेज होने की वजह से ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। इसमें दोनों की ही मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश शुरू कर दी गई है। लेक सिटी उदयपुर पर्यटकों के साथ अब बॉलीवुड कलाकारों की भी पसंद बनता जा रहा है। अब बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर उदयपुर पहुंची है, जहां वह एक एड फिल्म को शूट करने के साथ उदयपुर की झीलों को निहार रही हैं। इस दौरान जानवी कपूर कभी पिछोला झील में बोटिंग करती नजर आ रही हैं, तो कभी झील किनारे पिक्चर क्लिक करवा रही हैं। जानवी कपूर हाल ही में मालदीव से छुट्टियां बिताकर सोमवार रात उदयपुर पहुंची, जिसके बाद जानवी उदयपुर के पिछोला झील किनारे बने 5 सितारा होटल में ठहरी हुई है। यहाँ वह अपने कुछ साथियों के साथ एंजॉय करते हुए नजर आती हैं। बता दें कि जानवी कपूर की पहली फिल्म धड़क की शूटिंग भी उदयपुर में हुई थी, जिसके बाद जानवी उदयपुर की कई तस्वीरों को सोशल मीडिया के जरिए साझा कर चुकी है। इससे पहले बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत भी उदयपुर घूमने आई थी। इस दौरान कंगना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उदयपुर की कुछ तस्वीरों को भी साझा किया, जिसमें उन्होंने पिछोला झील किनारे बोटिंग के साथ श्रीनाथ जी मंदिर में राजभोग झांकी के दर्शन भी किए थे। राजस्थान में उपचुनाव के रण से पहले महाराणा प्रताप पर सियासत शुरू हो गई है। रविवार को विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने महाराणा प्रताप को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद अब प्रदेश भर में कटारिया के खिलाफ कांग्रेस समेत विभिन्न संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को प्रदेश भर में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों द्वारा गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उदयपुर में कटारिया की तस्वीरों को घोड़े के पैरों से रौंदा गया, वहीं उनका पुतला दहन कर इस्तीफे की मांग भी की गई। कटारिया के बयान के बाद कुछ संगठनों में विरोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने मंगलवार को कटारिया के अंतिम यात्रा तक निकाल डाली। उन्होंने कहा कि हमें राजस्थान में ऐसा नेता नहीं चाहिए जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के लिए तुच्छ शब्दों का प्रयोग करता हो। इस दौरान उन्होंने कटारिया की अर्थी को कंधों पर लेकर रोने का नाटक भी किया। मंगलवार को बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने महाराणा प्रताप पर दिए विवादित बयान के बाद 24 घंटे में दूसरी बार सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप को लेकर मेरे समझाने का तरीका गलत था, मैंने आवेश में आकर गलत शब्दों का चयन किया, इसके लिए माफी चाहता हूं। दरअसल महाराणा प्रताप को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद देश भर में विरोध शुरू हो गया था। वहीं बीजेपी को डर है कि इस बयान की वजह से उसका राजपूत वोट बैंक कहीं ना खिसक जाए। रविवार रात गुलाब चंद कटारिया ने राजसमंद में जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि हमारे पूर्वज 1000 साल तक लड़े हैं। यह महाराणा प्रताप अभी गया ना, उसे क्या पागल कुत्ते ने काटा था जो अपनी राजधानी और अपना घर छोड़कर डूंगर डूंगर रोता फिरा? किसके लिए गया था? कुछ समझ में आता है या नहीं? क्या तुम उस पार्टी के साथ जाओगे? उपचुनाव की वोटिंग की तारीख नजदीक आने के साथ ही नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने महाराणा प्रताप पर दिए विवादास्पद बयान और भाजपा के ब्लैक पेपर के मुद्दे पर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा कि जो आदमी गाली निकाल कर बात करे, महाराणा प्रताप के लिए अपशब्द कहे, जिस आदमी का अपनी भाषा पर ही संयम न हो, भाजपा ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया ही क्यों?
डोटासरा ने कहा कि कटारिया राजसमंद उपचुनाव में अपनी ही पार्टी के नेता को हराने के लिए साजिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी किरण माहेश्वरी से बनती नहीं थी। अब उपचुनाव में किरण माहेश्वरी की बेटी खड़ी हुई है। ऐसे में कटारिया ने चुनाव में निपटाने के लिए महाराणा प्रताप के बारे में इस तरह का बयान जानबूझकर दिया है, ऐसी भाषा बोली है। डोटासरा ने कहा कि भाजपा के पास कोई आदमी नहीं जिसे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। राजेंद्र राठौड़ को भी लोग नहीं चाहते। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वल्लभनगर तहसील के मेनार गांव में विप्रो फाउंडेशन की ओर से वैक्सीन का टीकाकरण शिविर का आयोजन मेनारिया समाज के अंबा माता के नौहरे में किया गया, जिसमें अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड तो टीकाकरण हुआ। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि 45 वर्ष से अधिक आयु के व जिनके प्रथम डोज के 28 दिन पूरे हो चुके हैं, उन नागरिकों को वैक्सीनेशन किया गया। उल्लेखनीय है कि आज दिन तक चिकित्सालय में काफी कम संख्या में वैक्सीनेशन हुआ था, लेकिन विप्रो फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बदौलत लोगों में जागरूकता आई और प्रेरित होकर लोगों ने काफी अच्छी संख्या में वैक्सीनेशन करवाया। विप्रो फाउंडेशन के जिला संरक्षक उकारलाल भलावत ने शिविर के सफल आयोजन और लोगों को जागरूक करने व टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के लिए विप्रो फाउंडेशन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। वहीं चिकित्सा विभाग एवं पत्रकारों का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कोरोना वायरस के इस दौर में सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार भी धन्यवाद की पात्र है कि समय पर वैक्सीन और सुविधा उपलब्ध करवा रही है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि BCMHO भिंड डॉक्टर संकेत जैन, विशिष्ट अतिथि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर निवेदिता जोशी थे। वहीं विप्रो फाउंडेशन के जिला संरक्षक ओकारलाल भलावत, जिला महासचिव प्रेम शंकर रामावत, युवा प्रकोष्ठ के संरक्षक किशन लाल आदि उपस्थित थे। और ये सावधानी एक दवाई है। सावधानी एक दवाई है कि हर आदमी को मास्क लगाना आवश्यक है और दूरी बनाना आवश्यक है। क्यों कि ये एक कोरोना ऐसा दूसरी दौर में इतना फैल रहा है कि जो पहली दौर में नहीं फैला उससे ज़्यादा फैल रहा, इसलिए हर लोग सावधान रखना चाहिए और रखते हैं। और इस आयोजन के लिए मैं विप्रो फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी कर्मचारी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये बढ़ चढ़ के भाग लिया, मेहनत की। इसका नतीजा ये हुआ था कि अच्छे खासा संख्या में हमारे मीनार के अंदर वृक्ष के टीके लगे, तो वो विकसित 221 लग चुकी है। आज महिला ज़्यादा थी, लेकिन आए दिन हॉस्पिटल के अंदर ही टीकाकरण रहे थे, लेकिन आज के दिन में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। मैं उनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि ग्रामीण इलाके में भी महिला और पुरुष समझ चुके हैं, बच्चे समझ चुके हैं, हर आदमी मास्क लगाना शुरू कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि सावधानी एक दूरी रखनी, सावधानी रखनी, ये एक बहुत ही बढ़िया अच्छी पहल है। तो हर आदमी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके लिए मैं सरकार को भी आभार व्यक्त करता हूँ कि समय पे टीकाकरण करवाना, कर्मचारी समय पे आना, इसलिए सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और हमारे जिस विप्रो फाउंडेशन ने भाइयों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, उसका भी उनका धन्यवाद के पात्र है। और पत्रकार बंधु को भी कहता हूँ कि बार बार आना जाना ध्यान रखना। तो पत्रकार बंधु का भी बहुत बहुत धन्यवाद है और मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार।
खेरोदा भटेवर मुख्य सड़क के पास खेत के पाली पर सूखी घास में आग लग गई। आग पास ही लगे विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर तक पहुंच गई। इसी दौरान भटेवर कार्यालय की ओर जा रहे विद्युत विभाग के सहायक अभियंता मिथिलेश ने यह नजारा देखा तो तुरंत गाड़ी रुकवाई और फोन कर बिजली बंद करवाई। उनके साथ बिजली विभाग के अन्य कर्मचारी भी थे। सहायक अभियंता ने दूरभाष से संपर्क कर पानी का टैंकर मंगवाना चाहा, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। तेज हवा ने आग पास के खेतों में पड़ी फसलों को स्वाहा कर दी थी, लेकिन इससे पहले मिथिलेश और कर्मचारियों ने पेड़ पौधों की हरी टहनियों को आग पर मार मार कर काबू पाया। आग से ट्रांसफार्मर से गुजर रही कुछ केबल भी जल गई, जिन्हें फिर से सही करवाया गया। कई लोग वहां से गुजरते रहे, किंतु कोई रुका नहीं। भाजयुमो उदयपुर देहात जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी की निर्देशानुसार व अनुमति से भाजयुमो मेनार मंडल अध्यक्ष संजय मिनालिया ने भाजपा मंडल अध्यक्ष से चर्चा के पश्चात 16 शक्ति केंद्रों के संयोजकों की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत मेनार में राधेश्याम पंचावत, वाना में कैलाश उदावत, मासड़ा में धीरज मिनारिया, अमरपुरा में नरेश जाट, खेरोदा में पुष्कर मिनारिया, बगड़ में शंकर रावत, अडिंदा में कालूलाल रावत, बाठेड़ा कला में महेश मेघवाल, बाठेड़ा खुर्द में मुकेश मिनारिया, खरसान में भगत मिनारिया, मोड़ी में कुलदीप देव, जावड़ा में गुलाब सिंह, मालकीटूस में महेंद्र खटीक, भोपाखेड़ा में रमेश कुमार, गुपड़ी में जितेंद्र सिंह, नागबेल में हेमंत नागदा को शक्ति केंद्र संयोजक नियुक्त किया है। सभी शक्ति केंद्र संयोजकों को बूथ संरचना पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।